आज बद्री नारायण के आशीर्वाद के साथ हमारा 4 धाम कंप्लीट होता है। गुड मॉर्निंग, जय माता दी, जय गणेश दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम खड़े हैं हमारे चौथे धाम बद्रीनाथ धाम में और एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। वैसे तो मैंने क्लिप आपको दिखा दी होगी, लेकिन यहाँ से सोचा कि मैं दिखा। चंद्रमा और सूर्य भगवान साथ में दर्शन दे रहे हैं। अभी जा रहे हैं धाम पे दर्शन करने के लिए। गर्भगृह की फ़ोटो अलाउड होगी तो दिखाएंगे, वरना पंडित जी से किसी से ले लेंगे। और बस आज चौथा धाम कंप्लीट हो गया है हमारा। बहुत आनंद आ रहा है। अभी 7 डिग्री टेम्परेचर है, इसीलिए थोड़ा बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आगे चलते हैं, दिखाता हूँ आपको मंदिर का व्यू। एक चीज़ तो माननी पड़ेगी भाई, बद्रीनाथ का जो डेवलपमेंट हुआ है बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इतनी ज़्यादा मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थे। बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। ये है तप्त कुंड, जहाँ पे गर्म पानी से आप स्नान कर सकते हैं, मंदिर के एग्जैक्ट नीचे। तो दर्शन कर लिए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए और प्रसाद में ये तुलसी की माला दी हमें। और आज बद्री नारायण के आशीर्वाद के साथ हमारा 4 धाम कंप्लीट होता है। अभी जाएंगे माणा गांव वगैरह सभी जगहों पे, लेकिन जिस वजह से हम आए थे 4 धाम की यात्रा के लिए, वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। और भगवान का बहुत ही आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ कि कहीं पे भी कोई भी विघ्न नहीं आया, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो बहुत बहुत आभारी हूँ भगवान का कि इतनी अच्छे से यात्रा हमें करवाई। अभी निकलते हैं आगे, मिलता हूँ आपको रास्ते में। तो दर्शन करके निकले हैं, कुछ नाश्ता वास्ता करेंगे अभी। और ये जगह का कुछ अलग ही वाइब्रेशन है, बहुत ही बढ़िया फीलिंग आ रही है अभी। और एक बात है ये जगह 10,000 फीट पे ऊंचाई पे, लेकिन आपको लगेगा नहीं, क्योंकि ऐसे फ्लैट जगह ही लगेगी। तो ये भी थोड़ी अलग बात है। बाकी बहुत अच्छे से दर्शन किए। अभी करते हैं कुछ नाश्ता और फिर निकलते हैं एक नई जगह के लिए।
फाइनली कर लिया है होटल से चेकआउट और निकल रहे हैं हम माणा गांव के लिए। वहाँ एक दो लोकेशंस है, वहाँ जाके आपको कुछ व्यूज़ दिखाएंगे। बाकी अभी ये माहौल बहुत अच्छा बन रहा है और एक अच्छी बात है, बारिश हमें कहीं नहीं मिली। और ये होटल है हमारा, कल रात को शायद पता नहीं वीडियो में दिखा हो या ना दिखा हो। अच्छा होटल है, अगर आप बद्रीनाथ आ रहे हो तो रुकिए। प्राइस में भी अच्छा है, तो कोई चिंता मत करिए। और जा रहे हैं अभी माणा गांव, मिलते हैं रास्ते में। तो अभी पहुंचे हैं भारत के प्रथम गांव में। जी हाँ, भारत का पहला गांव माणा। तो आगे दिखाता हूं मैं आपको क्या क्या है यहाँ पे देखने लायक। चलते रहिए हमारे साथ। ये जो है वो स्वर्ग रोहिणी है और यहाँ से लेके यहाँ तक रास्ता था नहीं, इसलिए भीम ने ये जो शिला आपको दिख रही है वो पूरी उठा के बीच में रख दी और रास्ता बना दिया। बहुत ही अद्भुत। तो आगे कोई तो फॉल है 5 किलोमीटर की ट्रैक के बाद, तो हम तो नहीं जा रहे अभी। और बोलते हैं कि यहीं से जो पांडव है वो स्वर्ग में गए थे और बहुत ही अच्छा इतिहास है इस जगह का। बहुत आगे है, कुछ किलोमीटर के बाद चाइना लग जाती है बॉर्डर, और एक वाटरफॉल है जो 5 किलोमीटर है, लेकिन हम नहीं जा रहे क्योंकि हमें निकलना है रुद्रप्रयाग के लिए। और अब तो शायद नहीं पहुंचेंगे रुद्रप्रयाग रात तक, लेकिन जहां तक पहुंच जाए उतना तो कवर कर ले, क्योंकि हमें कल कैसे भी करके ऋषिकेश पहुंचना है। तो यही था माणा गांव, भारत की प्रथम चाय, भारत का प्रथम गांव, महाभारत से जुड़ा हुआ इतिहास। बहुत सारी यहाँ पे जगह भी है। गणेश गुफा है, महर्षि वेद व्यास ने महाभारत जहाँ लिखी
वो गुफा भी यहाँ है, लेकिन अलग अलग स्थान पे हैं, अलग अलग जगहों पे हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो मैं यही कहूँगा कि एक दिन रुकिए माणा में, क्योंकि एक दिन में इतना सारा कवर आप कर नहीं पाओगे। और बाकी बहुत अच्छी जगह है, मुझे बहुत ही पसंद आई। बद्रीनाथ से तकरीबन 8 किलोमीटर ही दूर है ये गांव, और भारत का अगर सिर से अगर गिनो तो प्रथम गांव, और रामेश्वरम से गिनो तो आखिरी गांव माणा है। तो बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और ये माँ सरस्वती अविरत बहती हुई। तो शायद अभी निकलेंगे नीचे के लिए, क्योंकि ज़्यादा हमें ट्रैकिंग या कुछ करनी नहीं है समय के हिसाब से। बाकी देखता हूँ क्या प्लान बनता है, बताता हूँ आपको। तो ये है माँ सरस्वती नदी, जो ऊपर से बहकर आती है और पाताल में समा जाती है। ये पाताल में जा रही है माँ, और ये नज़ारा हमें रूबरू ही देखने को मिलता है यहाँ पे आके। तो बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है कि ये सब हमें रूबरू देखने को मिल रहा है। तो अगर आप बद्रीनाथ आ रहे हो या आसपास कहीं हो माणा के, तो बिल्कुल ये स्थल विजिट करिए। तो नीचे मंदिर भी था व्यास जी का, वहाँ से बहुत ही क्लियर व्यू आ रहा था, लेकिन आवाज़ बहुत आ रही थी सरस्वती नदी की, तो इसलिए कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। और बहुत ही अच्छे ये सरस्वती माँ की प्रतिमा यहाँ लगी है। तो अभी उतर रहे हैं नीचे, मिलता हूँ आपको नीचे जाके। यहाँ से दिखेगा आपको अलकनंदा और सरस्वती का संगम। ये सब प्लेस है, अगर आप माणा आते हो तो यहाँ सब घूम सकते हो, अलग अलग जगहों पे है। मैं 2-3 जगह ही गया हूँ। एक तो स्वर्गारोहिणी थी वहाँ पे, एक जहाँ पे माँ सरस्वती पाताल में जाती है वहाँ पे, और भीमशिला में, क्योंकि हमें जल्द से जल्द पहुँचना है। और शायद आज तो नहीं पहुँचेंगे, लेकिन बीच में कहीं रुक जाएंगे। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा माणा गांव का, और बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से। तो अगर आप बद्रीनाथ आ रहे हो तो मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड करूँगा कि आप आइए और इन्जॉय करिए यहाँ। लेकिन एक दिन रुकिए, क्योंकि एक दिन में ये कवर नहीं होगा आपसे। एक दिन नाइट कर लीजिए, यहाँ पे अवेलेबल भी है होटल्स वगैरह, रूम स्टे। तो मिलते हैं आगे, अभी निकल रहे हैं हम लोग माणा से। मिलता हूँ। पुनः पधारिए। बिल्कुल आएंगे बद्रीनाथ, जब भी आएंगे हम लोग तब स्पेशली यहाँ पे आएंगे एक दिन का समय लेके। आज आपको कुछ दिखा नहीं पाए, नीचे उतर गए हैं, क्योंकि ये बोलते हैं ट्रैक 1.5 किलोमीटर तक का है, लेकिन ऐसा नहीं है। 5 किलोमीटर तक का ट्रैक है, और फिर उसके ऊपर 5 किलोमीटर दूसरा ट्रैक है, वो वासुकी वाटरफॉल वाला। तो वासुकी वाटरफॉल तक तो हम जा नहीं पाए, लेकिन उसका इतिहास मैं आपको बता देता हूँ कि लोग कहते हैं कि जो पापी होता है उसके ऊपर उनकी छींटें नहीं पड़ती। मतलब अगर वाटरफॉल में कोई जाएगा तो उसके ऊपर पानी नहीं गिरेगा, ऐसा माना जाता है। हम गए नहीं हैं आज, क्योंकि हमें निकलना है, बहुत ही लेट हो चुका है। आज 3 बज गए हैं यहाँ पे, और इतना थक गए हैं कि अब ट्रैकिंग की नहीं जा सकती थी। इसी ये भी एक रीज़न था कि भैया तो ट्रैकिंग की नहीं जा सकती थी, और इसी वजह से हम लोग ऊपर तक नहीं गए। लेकिन अभी निकल रहे हैं, रुद्रप्रयाग तक नहीं पहुंचेंगे, बीच में कहीं रुक जाएंगे। देखते हैं कहाँ रुकते हैं, कैसे रुकते हैं। अभी निकलते हैं और मिलता हूँ आगे आपको।
बद्रीनाथ से 32 किलोमीटर नीचे आ गए हैं और बीच में आया है विष्णु प्रयाग धाम। यहाँ पे अलकनंदा और धौली गंगा का संगम होता है, तो दिखाता हूँ व्यू आपको। यहाँ से तो संगम नहीं दिख रहा, देखता हूँ आगे कहीं दिखता हो तो दिखाता हूँ आपको। तो वहाँ पे एक साधु महात्मा बैठे थे, उन्होंने बताया कि यही रास्ते से दिखेगा, तो फिर से नीचे आया हूँ, देखता हूँ अगर दिखता है तो मैं दिखाता हूँ आपको। एक जानकारी और मिली है मुझे कि टोटल 5 प्रयाग है, उसमें से ये विष्णु प्रयाग एक ही ऐसा प्रयाग है जहाँ पे आप गंगा जी को नीचे से, एकदम नीचे से आप छू सकते हो, उसका पानी अपने ऊपर डाल सकते हो। बाकी कोई भी प्रयाग में आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि बहुत हाइट पे होते हो आप, तो बहुत अच्छी बात है। और ये है शायद अलकनंदा, और ये है जो बह रही है नदी यहाँ पे, वो है धौली गंगा, और यहाँ आके दोनों मिक्स हो रही है। बहुत बढ़िया व्यू। तो बहुत अच्छा व्यू था, थोड़ा सा ही टाइम लैप्स निकल पाया हूँ क्योंकि ये सब दर्शन अभी जल्दी जल्दी में ही करने हैं और निकलना है अभी आगे। और बाकी यहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा था, और अगर आप इस साइड हो तो विष्णु प्रयाग में ज़रूर आइए। ये धौली गंगा है और उस साइड जो निकल रही थी वो अलकनंदा थी जो बद्रीनाथ से आती है। बाकी बहुत अच्छा व्यू था, तो सोचा आपको दिखा दूँ। चलते हैं आगे। तो निकल रहे हैं विष्णु प्रयाग से, अभी रास्ते में अगर कुछ आएगा तो दिखाऊंगा, बाकी मिलते हैं आगे। माणा से तकरीबन 4 बजे निकले थे और अभी पहुंचे हैं पीपल कोटी। रूम हमने बुक कर ली होटल की, खाना खा लिया और अभी आराम करने के लिए बैठे हैं। और कल शायद हम निकलेंगे ऋषिकेश के लिए, बीच में कुछ प्लेस आएंगे तो मैं दिखाऊंगा आपको। और ऋषिकेश के बाद शायद सूरत में निकलूँगा। तो मिलता हूँ कल के व्लॉग में, तब तक के लिए जय गणेश, जय माता दी, हर हर महादेव।